नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 13 तारीख के बाद ये कत्लेआम करने वाले हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता का विवादित बयान। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित रैली के दौरान पूर्व मंत्री रघु शर्मा के बोल बिगड़ गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघु शर्मा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि भाजपा सरकार 13 नवंबर को मतदान के बाद कत्लेआम करने वाली है। कांग्रेस नेता के बयान के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। भीलवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में धक्का मुक्की, कई लोग चोटिल। राजस्थान के भीलवाड़ा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में गुरुवार को भगदड़ मच गई। इससे करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। लोगों ने आयोजन समिति पर वीआईपी पास देकर भी कथा स्थल पर उचित व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाए हैं। इस मामले में काठिया वाले बाबा महंत बनवारी शरण ने भी व्यवस्थाओं को लेकर समिति पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कथा समिति के संयोजक का कहना है कि कई लोगों ने डुप्लीकेट पास बना लिए हैं, उनको रोका जा रहा है। वहीं पुलिस ने भगदड़ जैसे किसी भी तरह की घटना से इनकार किया है। पहले रेप और फिर समझौता यौन उत्पीड़न के केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें समझौते के आधार पर यौन उत्पीड़न के मामलों को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि रेप का कोई भी केस इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो गया है। जस्टिस सीटी रवि कुमार ने फैसले में कहा कि विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर और आपराधिक कार्रवाई कानून के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी। हमने मामले की खूबी पर कोई टिप्पणी नहीं की है और काफी हद तक एमिक्स की सेवाओं की सराहना करते हैं। ये अपराध गैर समझौतावादी धारा के तहत, ऐसे में हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है। भजनलाल सरकार अगले माह खोलेगी खजाने का मुंह। राजस्थान की भजनलाल सरकार अगले महीने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रही है। पहली वर्षगांठ पर सरकार जनता के लिए सौगातों की झड़ी लगाने का प्लान बना रही है। इसके तहत 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। पालनहार योजना में 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं किसानों को एग्री स्टेक से डिजिटल सुविधाएं दी जाएंगी। इनके अलावा 9,000 पटवारियों को टैबलेट समेत अन्य सौगातें भी दी जाएंगी। वर्ल्ड फेमस झील में देखते ही देखते मर गए 700 पक्षी। राजस्थान में बेजुबान पक्षियों पर कहर ढाने वाली महामारी एक बार फिर लौट आई है। करीब 4 साल बाद एक बार फिर से सांबर झील में पक्षियों की मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ दिनों में ही करीब 700 से अधिक पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया है। पशुपालन विभाग ने अन्य विभागों के साथ मिलकर पक्षियों को बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया है। साल 2019 में एक महामारी के चलते करीब 20,000 पक्षियों की मौत हुई थी। करीब 4 साल बाद एक बार फिर से पक्षियों की मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। 26 अक्टूबर से पहले अब तक सांभर लेक में 700 से अधिक पक्षियों की मौत हो चुकी है। राजस्थान की 4 सीटों पर तेजी से बदल रहे समीकरण। राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए बड़ी तेजी के साथ प्रचार चल रहा है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस वाले दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार राजस्थान में उपचुनाव दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस उपचुनाव में अपने दम पर मैदान में है। वहीं बीजेपी ने भी सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका खींवसर से आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीएपी ने प्रदेश की 2 सीटों पर उम्मीदवार को टिकट दिए हैं। राइजिंग राजस्थान प्री समिट जयपुर माइंस और पेट्रोलियम विभाग का राइजिंग राजस्थान प्री समिट जयपुर के होटल ललित में आज शुक्रवार सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। प्री समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में माइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर के 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होंगे। प्री समिट की अध्यक्षता उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन के सिंह राठौर करेंगे। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि प्रदेश में पहली बार माइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर में प्री समिट में होने वाले निवेश एमओयू सहित 1,38,000 करोड़ से भी अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज परिवारों पर राहुल गांधी के लेख को लेकर राजस्थान में बवाल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के राज परिवारों पर लिखे गए लेख को लेकर राजनीति गर्मा गई है। दिया कुमारी समेत राजस्थान के कई नेताओं ने राहुल गांधी के लेख में जो लिखा है उसकी निंदा की। अब भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास भी राहुल गांधी के लेख पर भड़क गए।
उन्होंने कहा कि इससे घटिया और नीचता की बात नहीं हो सकती है। देश की सभ्यता का समर्थन करने में राजा महाराजाओं की बड़ा योगदान रहा है। आज हम जो अखंड भारत देख रहे हैं उसमें राजपूत क्षत्रिय समाज का एक बड़ा योगदान है। राजस्थान भाजपा प्रभारी ने कहा कि घास की रोटी खाकर जिन महाराणा प्रताप ने मुगलों से हार नहीं मानी, राहुल गांधी ने अपने आलेख के माध्यम से पूरे देश के संपूर्ण राजपूत को लेकर कहा कि राजपूत ने ब्रिटिश का साथ दिया। राजस्थान की अस्मिता के लिए, संस्कृति के लिए किसी राष्ट्रीय नेता की इतनी अपमानजनक टिप्पणी कतई स्वीकार्य नहीं है। क्षेत्रीय समाज ये अपमान नहीं सहेगा। राजस्थान को ये स्वीकार्य योग्य नहीं है। राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी बचाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को राजस्थान सरकार के खनन लाइसेंस विस्तार याचिका पर सुनवाई होगी। कल भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और एएजी शिव मंगल शर्मा ने इसका मेंशन सीजीआई सामने किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की अपील पर तत्कालिक सुनवाई करने के लिए सहकारी समिति जताई। इसका याचिका का मकसद लगभग 23,000 खनन पट्टों को बंद होने से रोकना है, जो सीधे तौर पर लगभग 15 लाख नौकरियों का समर्थन करते हैं। इस अपील में राजस्थान सरकार लगभग 23,000 खनन लाइसेंसों के लिए पर्यावरणीय नियमों का पालन करने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रही है। आर्टिकल पर बवाल के बीच गहलोत उतरे राहुल गांधी के समर्थन में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक अखबार में लिखे लेख पर अब सियासत तेज हो गई है। भाजपा के कई नेताओं ने इस लेख को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने सभी उद्योगपतियों के लिए समान नियम और खुले माहौल की तरफ ध्यान आकर्षित करवाए हैं। इसे गंभीरता से लेना चाहिए, यह सबके हित में है। 8 डॉक्टर्स के लाइसेंस निरस्त गलत दस्तावेजों के जरिए कराया था रजिस्ट्रेशन। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने बड़ा एक्शन लेते हुए 8 चिकित्सकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इसके बाद काउंसिल ने इन चिकित्सकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी तैयारी कर ली है। इन डॉक्टर्स पर फर्जी FMGE पास आउट सर्टिफिकेट देने का आरोप है। कुछ समय पहले भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए चिकित्सक बनने के मामले सामने आए थे, जिसके बाद राजस्थान ने एक बार फिर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने का मामला सामने आया है। MHA जल्द ही राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक नीति और रणनीति लाएगा, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि सरकार आतंकवाद, आतंकवादियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र से लड़ने के लिए शीघ्र ही एक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति लाएगी। गृह मंत्री ने यहां एक आतंकवाद निरोधक सम्मेलन में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके विरुद्ध ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीष्म अवकाश का नाम बदला। सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों को आंशिक न्यायालय कार्य दिवस नाम दिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में न्यायिक छुट्टियों के बारे में आलोचना का जवाब देते हुए इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीश अवकाश के दौरान भी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हर साल गर्मी और सर्दी की छुट्टियां होती हैं। हालांकि इन छुट्टियों के दौरान सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से बंद नहीं रहता है। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में अवकाश की आलोचना होती रही है। 2025 के सुप्रीम कोर्ट कैलेंडर के अनुसार आंशिक न्यायालयिक कार्य दिवस 26 मई 2025 से शुरू होंगे और 14 जुलाई 2025 को समाप्त होंगे। यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में बढ़ रहे अवैध हथियार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, MP जैसे राज्यों में अवैध हथियारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए SC ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित करें, जो अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों का निरीक्षण और ऑडिट करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करेगी। इसमें यह भी सुझाव दिया जाए कि अपराधों में इन हथियारों के इस्तेमाल को कैसे रोका जाए। इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त। अब तक भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कुल 18 किस्तों को जारी कर चुकी है। वहां मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त साल 2025 के फरवरी महीने में जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसको लेकर किसी भी तरह का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। देश भर में कई किसान इस योजना का गलत ढंग से लाभ ले रहे हैं। इस कारण भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में KYC और भूलेखों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।